गोपी जनवाला
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं ततो जयमुदीरये। सरस्वतीं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ये सब टेम्पल डिवोटीज को इधर 10 बजे इधर होने का, नहीं तो मेरे को एक्सप्लेन करने का क्या सर्विस दिया था मैंने, ठीक है। संडे को सब टेम्पल डिवोटीज को 10 o'clock टू प्रोग्राम तक, नहीं तो मेरे को एक्सप्लेन करने का क्या ऐसा सर्विस में दिया। ओके, हरे कृष्णा। ग्लोरिफिकेशन ऑफ गीता फ्रॉम गीता। गीता ऐसा किताब है जिसमें गीता महात्म्य अंदर ही है, सब कुछ है गीता के अंदर। गीता कैसे पढ़ने का, किससे पढ़ने का, क्यों पढ़ने का, गीता का क्या फायदा है, गीता के अंदर ही। सच ए यूनिक बुक दैट एवरीथिंग इज देयर विद इन गीता, ठीक है। सो जनरली गीता महात्म्य वी स्टडी, we get Gita Mahatmya from either Shankaracharya गीता महात्म्य और पद्म पुराण। गीता का महात्म्य हम लोग पढ़ते हैं, पद्म पुराण में भी दिया है। गीता का महात्म्य हमको दिया है, शंकराचार्य ने भी दिया है, जो हम पढ़ते हैं जनरली। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम। सो लेकिन गीता के अंदर ही गीता महात्म्य दिया हुआ है। गीता के पढ़ने का फायदा गीता के अंदर ही है, ठीक है ना। तो व्हाट इज दैट वर्स, लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड। चलिए, we'll go to the 18th chapter. And Sanjaya gives a Gita Mahatmya. Krishna gives a Gita Mahatmya first. Shloka number 70. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता 18वां अध्याय 70वां श्लोक। अधेष्यते च या इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। अधेष्यते च या इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। अधेष्यते च या इमां धर्म्यां संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः।
अधीशते छायामं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहं इष्टस्यामिति मे मतिः। अधीशते छायामं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहं इष्टस्यामिति मे मतिः। अधीशते छायामं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहं इष्टस्यामिति मे मतिः। अधीशते छायामं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहं इष्टस्यामिति मे मतिः। अधीशते छायामं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहं इष्टस्यामिति मे मतिः। अधीशते छायामं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहं इष्टस्यामिति मे मतिः। अधीशते छायामं अधीशते छायामं धर्म्यं संवादमावयो धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहं ज्ञानयज्ञेन तेनाहं इष्टस्यामिति मे मतिः। इष्टस्यामिति मे मतिः। अधीशते छायामं अधीशते छायामं धर्म्यं संवादमावयो धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहं ज्ञानयज्ञेन तेनाहं इष्टस्यामिति मे मतिः। इष्टस्यामिति मे मतिः। Adhyeshate अधीशते will study. will study Cha also. also Yaha yaha he who imam this dharmyam sacred samvadam conversation avayoho of us jnana of knowledge yagnena by the sacrifice dena by him aham I ishtaha worship syam shall be iti thus may my matihi opinion. And I declare that he who studied the sacred conversation hours worships me by his intelligence. And I declare that he who studies the sacred conversation of hours worship me by his intelligence. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityananda. Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvisheshaya Shunyavadi Vashata Deshatarine. Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Adhyeshate Jaya Imam Namram Samyadamavayoho Jnana Yagnena Tenaham Ishtaha Syamiti Me Matihi.
विश्वास्यामि मे मति And I declare that you studied this sacred conversation of ours, worship me by his intelligence. So there are 2-3 verses here. यहाँ पे 2-3 श्लोक है, हम लोग स्टडी कर सकते हैं. ये गीता का महात्म्य है. गीता के अंदर कितना सुंदर है. गीता के अंदर ही गीता का महात्म्य है. इसलिए गीता की किताब कंप्लीट है. जैसे एक दवाई की बॉटल में सब कुछ लिखा है, इसका फायदा भी लिखा हुआ है दवाई का. सो बुद्धि, हम लोग बुद्धि का उपयोग कैसे करते हैं? हम लोग जनरली बुद्धि का उपयोग करते हैं इस दुनिया में किस तरह इंद्रिय भोग करें. We use our intelligence such a way, how do we enjoy this world? बुद्धि है हमारे पास. And Krishna is saying that if you have real intelligence, try to understand Bhagavad Gita. अगर असली बुद्धि है तो बेटा गीता समझ लो, क्योंकि ये तुमको फायदा देगी. बाकी चीज से कुछ फायदा नहीं मिलने वाला. What people do not understand is that buddhi is given to understand Krishna. कृष्ण ने बहुत कुछ दिया है, कैसे उपयोग करना है. हाथ दिया है किस चीज के लिए? उनका पूजा करने के लिए, उनका मंदिर साफ करने के लिए. बाकी जो आप यूज करते हो आपका प्राइवेट यूज है. अगर ये नहीं किया, इफ यू डू नॉट वर्शिप कृष्णा बाय योर हैंड, बाय क्लीनिंग हिज टेम्पल और वर्शिपिंग हिम, then this hand is actually useless. The rest is okay, but he didn't give for that. कृष्णा ने पैर दिए हैं ताकि एटलीस्ट संडे को मंदिर जा सके, है ना. कान दिए हैं किस लिए? ताकि हम भगवान के बारे में समझ सकें, सुन सकें. आंखें दिए हैं कि हम भगवान के दर्शन कर सकें. तो सब कुछ तो उन्होंने उनकी सेवा के लिए दिया है. तो बुद्धि किस लिए दिया था? Why did he give us intelligence? So that we can understand it. इसीलिए दिया. ये देखिए, हम लोग सोच सकते हैं कि कुछ और चीज के लिए बुद्धि दिया है, but that's not the fact. The only reason the buddhi has been given is to understand. And previously what used to happen that in the Gurukul में विभाजन किया जाता था. 5 साल से 13 साल के बच्चे सब इकट्ठे गुरुकुल में रहते थे. That is called the primary situation. Primary. And 13 साल में बच्चे के लक्षण देखे जाते थे. कैसा है बच्चा? चातुर्वर्णमया शिष्टम गुण कर्म विभागशः. समाज का विभाजन 4 भाग में करा जाता था. उसमें पहले क्वालिटी था गुण. क्या था पहला क्वालिटी? कर्म बाधा. तो गुरु देखता था इसमें से एक लड़का है जो जनरली दीक्षा भी, अभी भी जिन समाज में, ब्राह्मण समाज में दीक्षा चल रही है, 11-12 साल में हो जाती है. उसमें गुरु निर्णय करता था कि किसका क्या ट्रेनिंग करेगा. 11-12 साल में ही जिसको देखता था मन पवित्र है, बुद्धिमान है, इंद्रियों को वश में कर सकता है. जैसे हमारे इस्कॉन में 4 नियम है. नो इंटॉक्सिकेशन, कोई नशा नहीं करेगा, हम लोग चाय कॉफी भी नहीं पीते. नो गैम्बलिंग, आदमी जुआ भी नहीं खेलेगा.
हम लोग गैम्बलिंग के अलावा गेमिंग या क्विक मार्केट, क्या होते हैं, शेयर सुबह खरीदा शाम को बेचा, ये सब तरह तरह की गैम्बलिंग है। द्यूतम जुआ, पानम नशा, स्त्रियम स्त्री से संपर्क, शादी के बिना स्त्री से संपर्क। सो द्यूतम पानम स्त्रियम शुना, ये चार चीज अगर आदमी फॉलो कर सकता है, और जैसे अभी कलयुग में महामंत्र हरे कृष्ण मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका 2 घंटा जाप करेगा। तो जब उसको लगता था ये आदमी इस चीज को कर सकता है, तो ही उसको दीक्षा मिलती थी, और उसी का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का ट्रेनिंग होता था। शूद्र को घर भेज दिया जाता था। अभी आजकल लोग सोचते हैं, स्वामी जी आप कलयुग में गुरुकुल क्यों नहीं बनाते? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, हमारे पास ही ऐसे लोग नहीं हैं जो गुरुकुल में बच्चों की ट्रेनिंग कर सके, नहीं है। इसको हमने जितने ही बनाए बंद कर दिए। हमारे पास ही उसके लिए क्वालिफाइड टीचर्स नहीं। बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए आदमी भी बहुत पवित्र होना चाहिए। आप गुस्से में आके उसको जोर का थप्पड़ मार दिया, 2 दांत टूट गए, तो गवर्नमेंट पुलिस आपको अरेस्ट कर देगी। तो हमारे पास भी बहुत संयम चाहिए होता है। जो लोग बच्चों का ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको भी मालूम है बच्चों को ट्रेनिंग आसान नहीं, आपको बहुत संयम चाहिए होता है। नहीं, बहुत आसान काम नहीं, उसके लिए हमारे पास भी क्वालिफाइड टीचर। दूसरी तरफ बच्चे भी क्वालिफाइड नहीं है, बिकॉज पहला क्वालिटी गुरुकुल में होता है ब्रह्मचर्य, तपसा। गुरुकुल मतलब तपस्या। आदमी का गुण शुरू होता है तपस्या से। जैसे पहले जो दानव होते थे ना, वो भी तपस्या करते थे। आपको रावण की तपस्या देखेंगे हिल जाएंगे। हिरण्यकश्यप की तपस्या आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे खड़े हो गए हजारों साल तक। फॉरगेट आप देवी लोग, दानव तक तपस्या करते थे। इसलिए दानव बहुत शक्तिशाली होते थे और बहुत विद्वान भी होते थे। रावण बहुत विद्वान था। हिरण्यकश्यप का जब वो मर गया था, हिरण्याक्षा, तो उसने आत्मा का ज्ञान सबको दिया था, क्योंकि सब लोग रो रहे थे, दीदी भी रो रही थी, सब लोग रो रहे थे। आत्मा का ज्ञान भागवत में दिया है, आत्मा का ज्ञान दे रहा है। भागवत पढ़िए, बहुत कुछ है। आज हमने शुरू कर दिया है भक्ति वैभव को, भागवत का भी स्टडी शुरू हो गया। ठीक है, वैसे तो भागवत हम पढ़ते ही हैं, लेकिन सिस्टमैटिक रूप में क्वेश्चन आंसर के साथ, एग्जाम के साथ। इंग्लिश में भी शुरू हुआ, सब लैंग्वेज में शुरू हो जाएगा। सो तपस्या आदमी को महान बनाती है। तपस्या को तोड़ता है नशा। चार चीज को तोड़ती है। आदमी का महान गुण है तपस्या। वंस मैन ग्रेट क्वालिटी इज तपस्या। ठीक है, अभी बताएंगे भाई, डोंट फिकर नहीं करो, भक्ति वैभव शुरू हुआ है अभी, सब लाएंगे। आदमी का महान गुण है तपस्या। भक्ति वैभव में के लिए भक्ति शास्त्री खत्म हो जाना चाहिए, वो तो किसी का नहीं हुआ तो उसके लिए वेट करो। हाँ, तो आदमी का महान गुण क्या है? 4 गुण है। तपस्या सबसे बड़ा गुण है। आप तपस्या नहीं कर सकते तो कोई एग्जाम भी पास नहीं कर सकते। अब ये देखिए, मंदिर भी बन रहा है, तप से बन रहा है। चाहे वर्कर्स को हम गार्लैंड नहीं करते, लेकिन तपस्या तो वही कर रहे हैं ना। बारिश में भी मेहनत चल रही है ना। तपस्या के बिना कुछ नहीं बनता, ना तो जिंदगी बनती है, ना बिल्डिंग बनती है, कुछ नहीं बनता। करेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी। और तपस्या शुरू होती है ब्रह्मचर्य से। मैं बोलूं ये आदमी बहुत ही तपस्वी है, बहुत ही तपस्वी है, बहुत ही तपस्वी है, लेकिन ये कुछ स्त्री के साथ रिश्ता बनाया है। अब बोले क्या तपस्या? आप तो उस तपस्या वहीं भंग हो गई, शुरुआत भी नहीं हुई। तपसा ब्रह्मचर्य ना यमेन वा दमेन वा त्यागेन सत्य शौचम व्यम। तपसा ब्रह्मचर्य ना, तो तपस्या सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हमारा एक महान व्यक्ति बनना है तो हमारे जीवन में तपस्या होनी चाहिए। तो गुरुकुल में सबसे पहली क्वालिटी गुरु ट्रेन करता है
तपस्या। तो कैसे तपस्या ट्रेन करेगा? आजकल के बच्चा तपस्या के लिए रेडी नहीं। कलयुग में प्रभुपाद जी ने तो तपस्या सारांश में कर दी। नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट। नशा नहीं करना किसी तरह का, जुआ नहीं खेलना किसी तरह का, स्त्री से संपर्क नहीं करना शादी के बिना, अनशुना मीट नहीं खाना। अगर आप मैंगलोर में ये 4 तपस्या रख दें तो कितने लोग आएंगे? कोई नहीं आएंगे। यहाँ सब लोग मछली खाते हैं पूरा मैंगलोर, है ना। तो तपस्या शुरुआत कहाँ से होगी, है ना? तपस्या ब्रह्मचर्य ना समेना, ठीक है। तो तपस्या के लिए वो 3 लोग को सेलेक्ट करता था। एक को ट्रेनिंग करेगा ब्राह्मण का, और ये आदमी होता है जनरली जिसका मन भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र है। ये आदमी असली शास्त्र का अध्ययन कर सकता है। तो कभी कभी हम सुनते हैं कि शास्त्र का अति ब्राह्मण के लिए थे, सच है, लेकिन कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, ये लोग बताते नहीं, है ना। बोलते हैं ये वेद का अध्ययन खाली ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण लेकिन जन्म से कहीं नहीं लिखा, गुण से लिखा। कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन ब्राह्मण बनने के लिए उसको तपस्या करना पड़ता है। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत तपस्या, 5.5 साल कॉलेज जाओ, फिर 2-3 साल MD करो, है ना, 8-9 साल, इतना खर्चा, इतनी मेहनत, प्रैक्टिकल करो, क्लास अटेंड करो, एग्जाम दो। जिन्होंने किया पूछो, बहुत तपस्या है। उसके बाद आदमी डॉक्टर बनता है। तो सिमिलरली ब्राह्मण बनना कोई भी बन सकता है, लेकिन खाली ब्राह्मण शास्त्र का अध्ययन कर सकता है। जैसे ब्राह्मण मतलब सतगुण। सतगुण में आदमी की बुद्धि बहुत ही विकसित हो जाती है, बुद्धि बहुत शार्प हो जाती है। सतगुण में आदमी का काम खाली ज्ञान प्राप्त करना है, और पूरी बुद्धि से वो ज्ञान को समझने का कोशिश करता है। दैट इज तपस्या। देन क्षत्रिय में क्या होता है? उसका मन अभी अपवित्र हो गया है, वो पाप कर्म नहीं करता, चारों नियम पालन करता है, शास्त्र का अध्ययन करता है, समझता है कुछ हद तक, लेकिन जनरली वो प्रचार नहीं करता, बिकॉज वो मानसिक रूप में उसमें धन की इच्छा, पावर की इच्छा, इज्जत की इच्छा आ चुकी है, इसलिए वो प्रचार नहीं करता। आप कभी सुना नहीं होगा कि क्षत्रिय जाके इधर उधर प्रवचन कर रहा है, नहीं। क्षत्रिय कभी अपने बच्चों को बता सकता है, ऋषिदेव अपने बच्चों को बताते हैं, बट पब्लिक में प्रवचन क्षत्रिय नहीं करता, वो खाली ब्राह्मण करता था। क्यों? ब्राह्मण मन से भी फॉलो कर रहा है, उसका मन भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र है। क्षत्रिय का शरीर पवित्र है, पाप कर्म नहीं करता, लेकिन मन पवित्र नहीं, उसको धन की इच्छा है, उसको 10 सुंदर बीवियां चाहिए। क्षत्रिय कैसे होता था? क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वैश्य को धन चाहिए, उसका मन भी अपवित्र है, स्वार्थ आ गया। क्षत्रिय को भी स्वार्थ आ गया, धन चाहिए, कंट्रोल चाहिए, पावर चाहिए, इज्जत चाहिए, मन अपवित्र है। वैश्य का भी मन अपवित्र है। लेकिन तीनों को कॉलेज में पढ़ाई होती थी अलग अलग। 13 साल के बाद आदमी जाता था, क्या बोलते हैं उसको, वर्णाश्रम कॉलेज। वर्णाश्रम कॉलेज में प्राइमरी एजुकेशन जो 5 से 13 साल के बाद है शुरू हो जाती थी, और उसमें क्या पढ़ाया जाता था? ब्राह्मण को वेद का अध्ययन, राइट, और कैसे पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, कैसे शास्त्र का अध्ययन करना है, कैसे शास्त्र को सिखाना है, यजन याजन कैसे भगवान की पूजा करना है, कैसे लोगों को पूजा में इंगेज करना है, दान प्रतिग्रह कैसे दक्षिणा लेना है, और जो पैसा मिला उसको समाज को वितरण करना है। और ब्राह्मण जनरली बहुत ही सिंपल लाइफ जीता था पर्सनली। क्षत्रिय को बेसिक स्पिरिचुअल साइंस के अलावा युद्ध की शैली सिखाई जाती थी। जैसे जब कृष्ण बलराम जी गुरुकुल में गए थे, उनको संदीपनी मुनि ने पहले क्षत्रिय का अस्त्र विद्या सिखाई। अस्त्र विद्या सिखाने के बाद उन्होंने बाकी आर्ट्स भी सिखाए। बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइफ स्किल्स। एक तो पहले क्षत्रिय विद्या, लाइफ स्किल्स, कैसे ड्रेस करना है। आजकल बड़े मजाक की चीज़ है कि स्कूल कॉलेज में ये नहीं सिखाया जाता कैसे ड्रेस करना है, कैसे बाल बनाने हैं। अरे ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, ये लाइफ स्किल में सिखाना तो सबको सिखाओ ना,
कैसे गाना गाना है, कैसे करताल बजाना है, करेक्ट, कैसे रूम को साफ करना है, कैसे सफाई, सब कुछ प्रॉपर एजुकेशन होता था कंप्लीट। आजकल क्या है, पेपर में ले आएगा 100 में से 90, रूम गंदा पड़ा है, अरे वो भी तो सिखाना है। तो लाइफ स्किल्स भी सिखाई जाती थी, बहुत सारी लाइफ स्किल्स, कैसे गार्लेंड बनाना है, कैसे सब कुछ। आप देखिए कृष्णा बुक में पढ़िए, 64 कलाएं सिखाई गई थी 64 दिन में संदीपनी मुनि ने कृष्ण को, लेकिन उसके पहले क्षत्रिय विद्या। अरे ये सब सीख के क्या करोगे, क्षत्रिय का काम नहीं आता। वो पहले प्राइमरी आपको, लेकिन लाइफ स्किल्स भी सिखाई जाती थी। आजकल लाइफ स्किल्स नहीं सिखाते, एजुकेशन किसी भी एंगल से कंप्लीट नहीं। एंड देन आफ्टर दैट वैश्य को 3 चीज सिखाई जाती थी, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। जनरली वैश्य को भी स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कृष्ण जी जब वैश्य के रूप में थे पहले बचपन में, किसी स्कूल कॉलेज नहीं गए। अरे गाय से दूध ही तो निकालना है, उसके लिए स्कूल जाने की क्या जरूरत है, पिताजी के साथ बैठो देख लो। गाय को चराने के लिए ले जाना है, उसके लिए स्कूल कॉलेज की क्या जरूरत है, चले जाओ बच्चों को अपने दोस्तों के साथ सीख लोगे, है ना। और अंत में आया शूद्र। शूद्र के लिए स्कूल कॉलेज किस लिए? एक्चुअली तो हम बहुत दिनों से दृष्टि दे रहे हैं कि समाज में जितने भी स्कूल कॉलेज है सब बंद कर देने चाहिए, बिकॉज इनकी जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के पैसा बर्बाद हो रहा है। अगर जैसे आपने बहुत लोग देखे हैं जो चाहते हैं कि उनका बेटा साइकिल रिपेयर करे, वो बेटे को स्कूल कॉलेज नहीं भेजते, क्या फायदा है? बचपन से ही पिताजी के साथ बैठ के देखता है कैसे करना है। बहुत लोग जानते हैं, चाहते हैं कि बच्चा किसान का काम करे, तो स्कूल कॉलेज में क्या समय बर्बाद करेगा, तो साथ में पिताजी के साथ निकल जाता है, साथ ही साथ देखता है कैसा खेती करना है। जरूरत क्या है आप सोचो। तो वैश्य और शूद्र को एक्चुअली स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं थी, पर्टिकुलरली शूद्र। और कलयुग में तो कलो शूद्र संभव, जो समाज शूद्र है। ये अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, बारिश हो रही थी, बहुत जोर की बारिश हो रही थी, उसमें भी अम्ब्रेला लेके बच्चे खड़े थे बस स्टॉप में, बहुत बुरा लग रहा था। पर्टिकुलरली जोर की बारिश थी और बहुत ही कष्ट में खड़े थे। और 1 साल नहीं, 20 साल तक ये चलता रहता है। 5 साल से 25 साल तक जनरली एजुकेशन रहता है, लेकिन इतना पढ़ के भी, इतना जाके भी बच्चे का ना तो कैरेक्टर बनता है, ना बच्चे को कुछ ज्ञान मिलता है, खाली कुछ कला। कला के लिए स्कूल कॉलेज व्यर्थ है। कला तो फील्ड में मिलती है। आपको लोहा टेढ़ा करना है, जाओ लोहार की दुकान में बैठ के देख लो, तो समय क्यों बर्बाद कर रहे है ना। एनीवे, सो ये एजुकेशन रहता था। तो बुद्धि का उपयोग क्या देखता था गुरु, किसका? अगर जनरली इस्कॉन, अभी हम लोग आपको ब्राह्मण ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस्कॉन में ब्राह्मण ट्रेनिंग है। हमारी सारे जो इंस्ट्रक्शन आपको ब्राह्मण की, ब्राह्मण स्टैंडर्ड की। हमारी क्लास में क्या बोलेंगे, इंद्रिय को वश में रखना। ये नहीं बताएंगे कैसे सुंदर बीवी पकड़ना, वो क्षत्रिय करता था। ये नहीं बताएंगे कैसे धनवान बनना, क्षत्रिय वैश्य करता था। हमारी शिक्षा उसकी नहीं है, हमारी शिक्षा तो अभी ब्राह्मण की, करेक्ट, कैसे एक शुद्ध ब्राह्मण बनना। और कोई भी हमारी शिक्षा को फॉलो करेगा उस समय ब्राह्मण बन जाएगा। हमारे इस्कॉन में इससे मतलब नहीं किस घर में रहते हो, इससे मतलब नहीं कहाँ जन्म किया है, सबको दीक्षा मिल जाती है ना। तो हमारी ट्रेनिंग क्या की है, ब्राह्मण की ट्रेनिंग। इसलिए हम लोग अनकॉम्प्रोमाइजिंग रहते हैं। क्षत्रिय की ट्रेनिंग में आप ये सब नहीं बोल सकते जो हम बोलते हैं। क्षत्रिय की ट्रेनिंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज रहता है, वैश्य के ट्रेनिंग में और कॉम्प्रोमाइज रहता है, शूद्र की ट्रेनिंग में फुल कॉम्प्रोमाइज रहता है। उसमें शिक्षा के देने की जरूरत नहीं है। तो ये सब ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग है। कृष्ण जी इसमें क्या बोल रहे हैं कि अपनी बुद्धि का जो हम तरह तरह से उपयोग कर रहे हैं, है ना, उस बुद्धि का उपयोग करो। कैसे बुद्धि को उपयोग कर रहे हैं समाज में लोग अपने, कैसे अपने व्यवसाय में काम करना है, कैसे पैसे बनाना है ना, कैसे समाज में मान प्राप्त करना है, इसके लिए हम अपनी बुद्धि का यूज करते हैं। कैसे अपने पैसे जो है उसको बचा के रखना है, कैसे पड़ोसी से लड़ाई करना है जमीन के लिए, रिश्तेदारों से लड़ाई करना है। हम अपनी बुद्धि का भयभीत होके अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह उपयोग करते हैं। इसी बुद्धि को जो हम इन चीज़ों के लिए यूज कर रहे हैं, भगवान ने खाली एक काम के लिए दिया था। किस चीज़ के लिए दिया था भगवान ने बुद्धि?
उनको समझने के लिए। मनुष्य देख सकता है कि उसके पास बुद्धि है, जो बुद्धि जानवरों में नहीं है। खाने पीने की बुद्धि तो जानवरों में भी है, बाकी जानवरों में थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाने की बुद्धि उसी में भी है ना। आप रात को कभी 12-1 बजे रोड में निकलो, ये दुनिया कुत्तों की दुनिया होती है। इसमें एक एक रोड में 4-4 कुत्ते बैठे रहते हैं राजा की तरह, उनकी दुनिया। आपकी दुनिया तो हो चुकी है, आप तो सो गए, अब उनकी दुनिया शुरू होती है। कोई पड़ोसी वाला कुत्ता उसके जगह में घुसने तो भगाते हैं उसको, जो उनकी दुनिया चल रही है। तो तरह तरह का है। तो हमारे पास जब बुद्धि दी है भगवान ने, वो किस चीज के लिए? इसी काम के लिए जो रात को कुत्ते करते हैं रोड में, एक दूसरे को दिखाते हैं इधर नहीं है ना, ये मेरा एरिया है ना। हम लोग भी वही कर रहे हैं दिन में, वो करते हैं रात को, हम इसे सीखते हैं। तो बुद्धि का जो असली यूज है आदमी को सोचना चाहिए। अगर मैं इंद्रिय भोग के लिए यूज करना चाहता हूँ, उपयोग करना चाहता हूँ, तो जानवर तो मेरे से आगे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं खाना खाऊंगा, कुछ गाय और बछड़े तो पूरे दिन खाना खा सकते हैं, सच है ना। आप उससे भिड़ सकते हो क्या? नहीं। अगर आप आधे घंटे से ज्यादा खाना खाओगे तो आप तो बीमार पड़ जाओगे, है ना। सिमिलरली नेक्स्ट हम देखते हैं अपना बुद्धि सोने के लिए यूज करने चाहते हैं, आहार निद्रा। लेकिन कुछ जानवर तो 6 घंटे 6 महीने सोते हैं। आप 6 महीने सो सकते हो क्या? नहीं। 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, उसके ज्यादा तुम बस सुस्त है ना, बहुत थकान लगता है। लेकिन कुछ जानवर तो 6 महीने सोते हैं, आप तो उससे कॉम्पीट नहीं कर सकते। आहार निद्रा भय सुरक्षा, आप अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करें, कोई भी खतरा होता है तो चिड़िया तो उड़ जाती है 1 सेकंड में। जानवर के 4 पैर होते हैं, बहुत तेज भागता है। आप कभी कुत्ते की स्पीड में भाग नहीं सकते, घोड़े की स्पीड में कभी नहीं भाग सकते, है ना। इसलिए तो घोड़े में बैठ के जाते हैं, क्योंकि 4 पैर होने में स्पीड बढ़ जाती है। तो 2 पैर वाले तो खाली हम ही हैं, सारे जानवर 4 पैर वाले हैं, वो हमसे पहले। तो सुरक्षा में चिड़िया जानवर तो हमसे आगे हैं, तो सुरक्षा में भी हमसे आगे हैं, आहार में भी हमसे आगे हैं, निद्रा में भी हमसे आगे। और बचा सेक्स, उनको तो इतना अरेंजमेंट की जरूरत नहीं, आपको तो शादी करना पड़ता है, ये करना पड़ता, उनको तो कुछ भी अरेंजमेंट की जरूरत नहीं। और कुछ चिड़िया तो 100 बारी कर सकती दिन में। तो आप अगर आप ये 4 तरह से आनंद करना चाहते हो तो जानवर तो आपसे आगे हैं। तो अभी क्या मनुष्य कोशिश कर रहा है, अपनी बुद्धि को उपयोग करके सोच रहा है मैं इनसे ज्यादा सुखी हो जाऊं। He is thinking, how can I be more happy than the animals in this way? तो अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहा है। आप खाओगे, हम तरह तरह के बेकिंग करेंगे, ये करेंगे, अरे जानवर हंस रहा है, उसको तो ज्यादा आनंद आ रहा है ना, उसको ये सब का जरूरत नहीं है। निद्रा, आप सॉफ्ट बेड बना रहे हो, एक गाय जमीन में लेट के ज्यादा मजा आ रहा है उसको, आपसे ज्यादा सुख हो रहा है उसको। आप खाली सोच रहे हो मेरे को ज्यादा सुख है, मैंने तो बहुत सॉफ्ट बेड कर लिया, लेकिन जानवर को ज्यादा सुख आ रहा है। निद्रा भय, आपको बहुत सुरक्षित अपने को अपना रहे हो, 1 ताला लगाया, 2 ताला लगाया, 3 ताला लगाया। जानवर तो जरूरत ही नहीं है उसको। और मैं तो सेक्स, आप कुछ भी कर लो, जानवर आपसे आगे। तो अगर देखा जाए जिंदगी तो सुख प्राप्त करने के लिए है, तो जानवर तो हमसे आगे हो गए। आप कुछ भी कर लो, आप उनके पास नहीं पहुंच सकते, तो आपसे तो आगे है। इसीलिए ज्यादातर मनुष्य जानवर का ही जन्म लेंगे, बिकॉज उनका जीवन का लक्ष्य इंद्रिय भोग है। तो जानवर के शरीर में ज्यादा फायदे हैं। जैसे भारत में ही बैठे बहुत लोग सोचते हैं अमेरिका जाएंगे, और किसी को भी मिलता हूँ जिसके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो यहाँ नहीं रहते, भारत में, अमेरिका में होते हैं। मेरा बेटी का शादी अमेरिका में हो गया, मेरा बेटा भी अमेरिका चला गया। सच है नहीं? क्यों? एक कारण ये है, इंद्रिय भोग के लिए स्वतंत्रता ज्यादा है। जीवन का लक्ष्य इंद्रिय भोग है। इंद्रिय भोग के लिए भारत में तो बड़ी कंडीशन है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उधर कुछ नहीं है कंडीशन, फ्री हो जाता है आदमी, कभी वापस नहीं आता, जाके कितना भी पकड़ के लाओ वापस नहीं आता, क्योंकि फ्रीडम ज़्यादा है। और फ्रीडम से आप फ्रीडम को उपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं।
तो लोग दुरुपयोग करते हैं, लेकिन कोई बोलने वाला उधर है नहीं। यहाँ तो 10 लोग टोकेंगे, उधर कोई देखने वाला भी नहीं है, आदमी टोटली फ्री हो जाता है। तो कौन चाहता है रेस्ट्रिक्शन? तो इतनी बुद्धि जो दी है हमने, हम जब इंद्रिय भोग के लिए यूज करना चाहते हैं तो भारत में मनुष्य का शरीर जो है वो वेस्ट हो जाता है। भारत में क्या फायदा? ये तो पुण्य भूमि है, यहाँ तो मंदिरों में घंटे बजते रहते हैं, जहाँ भी देखो लोग कीर्तन करते रहते हैं, भागवत पढ़ते रहते हैं। इधर क्या करेंगे आप? तो आपको पाश्चात्य जगत बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अगर बुद्धि हो, जानवर का जीवन ही बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि उधर इंद्रिय भोग एक्चुअली मनुष्य ज़्यादा है। अगर हम इंद्रिय भोग से सुख अपने आप को करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बिकम हैप्पी बाय सेंस एंजॉयमेंट, देन एनिमल इज मच अहेड ऑफ अस। तो आदमी क्या सोचता है, उसको अपनी बुद्धि का उपयोग करना समझ नहीं आया। जैसे ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, मेरे पास ये मोबाइल है, इसको पेपर वेट भी बना सकता हूँ, लेकिन इसका सबसे अच्छा उपयोग क्या है? पेपर वेट नहीं। तो इस बुद्धि को इंद्रिय भोग के लिए यूज करना, इस बुद्धि का असली प्रयोजन नहीं है। ये बुद्धि भगवान ने कुछ और चीज के लिए दी। किस चीज के लिए? उनको समझने के लिए। और खुद भगवान भगवत गीता में अपने बारे में बता रहे हैं, अगर हम उसको समझने का कोशिश करेंगे तो बुद्धि का असली उपयोग है। इसलिए कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं? जो अपनी बुद्धि से गीता को समझना चाहता है वो मेरी पूजा कर रहा है अपनी बुद्धि से। क्या स्टेटमेंट है ना? जैसे आपको लेटर दिया, माँ बाप ने चिट्ठी दी और आप इस चिट्ठी को पूजा रूप में रख दिए, क्या फायदा? उसकी आरती भी कर रहे हो, उसको समझने की कोशिश करो। इसलिए भगवत गीता को आप समझने का कोशिश करिए। आसान नहीं है भगवत गीता को समझना, लेकिन कोशिश तो करिए, है ना? तो बुद्धि का असली उपयोग होगा। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, भारत भूमि ले मनुष्य जन्म होले यार। भारत भूमि में आपको मनुष्य जन्म मिला है, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। आप अपने जीवन को सफल करो और करो परोपकार। पूरी दुनिया को आप फायदा दीजिए। भारत भूमि ले मनुष्य जन्म होले यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। एक बहुत बड़ा उपकार दुनिया को करो, आप भगवान के पास जाने का रास्ता लोगों को समझाओ। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। और भारत में पैदा हुआ व्यक्ति अपनी बुद्धि का इसके लिए उपयोग करना चाहिए। इस चीज के लिए? गीता को समझने का। अमार आज्ञा गुरु भव तारा ई देश, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, मेरी आज्ञा से तुम सब गुरु बन जाओ, लेकिन एक कंडीशन है, गुरु बनोगे कृष्ण उपदेश को रिपीट करो। आजकल ज्यादातर लोग गुरु बन के अपने अपने आइडिया बोलते हैं, ऐसा करने का, तुमको ऐसा नहीं करने का, ऐसा करने का। भाई मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। गुरु तो भगवान का प्रतिनिधि होता है ना? कृष्ण जी ने ऐसी चीज बोली थी तो आप बोलो, खाली अपने मन से चीज नहीं बोलो, बिकॉज हमारे मन से जो भी हम पकाते हैं उसमें गलती हो सकती है। कृष्ण जी जो बोलते हैं उसमें गलती नहीं हो सकती। आप जैसे डॉक्टर हैं, आप किसी को सलाह देते हैं, यू आर अ डॉक्टर, यू गिव सम एडवाइस टू समबडी। अगर एडवाइस गलत हुई तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर वो बीमार हो गया तो आप पे केस करा जा सकता है आपकी गलत दवाई से, करेक्ट? सच है ना? आप केस कर सकते हैं। सिमिलरली लोगों को सलाह देना सबको मन करता है, तुम इधर नहीं जाने का, तुम ऐसा करने का, तुम ऐसा करने का। तो पूछने का सीधा, ये वेद वाक्य है क्या जो मैं फॉलो करूं? तुम कृष्ण ने ये बोला है क्या जो तुम बोल रहे हो? नहीं तो क्यों बोल रहे हो, है ना? तो हमको कोई भी मनुष्य जीवन में चैतन्य महाप्रभु बोले, हमारा आज्ञा गुरु भव, सब लोग गुरु बनो, लेकिन तारा यारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, जिसको भी देखते हो कृष्ण का उपदेश दे दो, तो ये आपका जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है? सो दिस वाज बुद्धि का पहला उपयोग। आई जस्ट रीड गीता महात्म्य मोर श्लोकास। 71 श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः स्वविमुक्ता शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्
And one who listens with faith and without envy become free from sinful reaction and attains to the auspicious planet where the pious dwell. तो कृष्ण जी बोल रहे हैं, जो श्रद्धा से भगवत गीता को सुनता है उसका क्या होता है, बिना ईर्ष्या के क्या होता है, भगवत गीता में भगवान की महानता है, उसको स्वीकार करने के लिए आपको अपनी ईर्ष्या छोड़नी पड़ेगी। अब आप सुनेंगे कि भगवान बहुत महान है, हमारा हृदय स्वीकार नहीं कर पाता, बिकॉज हम अपने से बड़ा किसी को मानते ही नहीं, सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे महान व्यक्ति नहीं है। लेकिन वो तो भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब समझ आता है कि भगवान सबसे महान है। तो जो भगवान की महिमा सुनता है बहुत आदर से सुनता है, विथ फेथ, विदाउट ईर्ष्या, विदाउट एनवी, बिकम फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन। ये आपको सुनने का फायदा, श्रुति फला। अब देखिए, जब भी हमें समय होता है हम क्या करते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, गेम खेलते हैं, कार्टून देखते हैं, मूवी देखते हैं, गप करते हैं, तरह तरह समय व्यर्थ करते हैं। लेकिन आप जब भी समय मिले उस समय गीता को पढ़िए, ठीक है ना। लोग बोलते हैं समय नहीं है, ठीक है, लेकिन कभी तो समय मिलता है। 24 घंटे बहुत बड़े होते हैं। एक्चुअली सबके पास बहुत टाइम, एटलीस्ट 1 घंटा हर आदमी गीता का अध्ययन कर सकता है। तो क्या होगा, अगर अध्ययन करोगे तो पहले पिछले श्लोक में किसी ने क्या बोला, अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहे हो। बिकॉज आपको समझना तो पड़ेगा क्या लिखा है, आप समझ रहे हो ना। तो क्या करें, अपनी बुद्धि से भगवान की पूजा करें। और इधर क्या लिखा है, फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन, सारे पाप कर्मों के फल से मुक्त हो जाओगे। हमारे पाप कर्म की वजह से ही हमारा मन चिंतित रहता है, पाप कर्मों की वजह से ही हम बीमार होते हैं, पाप कर्मों की वजह से ही हमें तरह तरह के दुख होते हैं, पाप कर्मों की वजह से ही अगले जन्म जानवर का मिलता है ना, तरह तरह के फल हैं। लेकिन कृष्ण जी बोल रहे हैं, जो गीता का अध्ययन करेगा सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। भाई है कोई, आप न्यूज़पेपर पढ़ के पाप कर्मों से मुक्त हो गए? नहीं, और कुछ पाप करने का इच्छा मिल जाएगा हृदय में। क्योंकि पापी लोग जो बोलेंगे, पापी लोगों का संग करोगे तो पाप करने की इच्छा हृदय में उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो बिकम फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन, सारे पाप कर्मों से मुक्त, और अटेन्स टू पायस प्लैनेट, आप ऊपर चलना शुरू हो जाओगे। देवलोक, वैकुंठ लोक, गोलोक लोक, उधर आपकी गति आ जाएगी। तो फायदा है नहीं है, हर क्षण आपको भगवान देख रहे हैं, कर क्या रहे हो। जैसे ही आदमी का क्वालिटी मिलता है, आप ये देखिए वो क्या करता है जब वो फ्री है। डरा धमका के तो लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। डर के तो एग्जाम के टाइम बच्चे स्कूल की पढ़ाई भी कर लेते हैं, डर के हम बॉस से डर के ऑफिस में काम भी कर लेते हैं, लेकिन हमारा कैरेक्टर उधर दिखता नहीं, वो तो डर के कर रहे हैं ना। असली में जब फ्री है आदमी, स्वतंत्र है, कोई फोर्स नहीं है, क्या करता है उसका पता कर दो। इसलिए मैंने बताया तो बहुत बारी, आदमी की हॉबी से आदमी का असली कैरेक्टर पता चलता है। आपकी हॉबी क्या होती है, जो फ्री टाइम में करता क्या है। तो अगर आप फ्री टाइम में भगवत गीता का अध्ययन शुरू कर देंगे तो आप वैकुंठ लोक, गोलोक लोक, एटलीस्ट स्वर्ग लोक पहुंच जाओगे। मनुष्य का जीवन भी गारंटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गीता का अध्ययन खाली मनुष्य जन्म में हो सकता है। आपने अध्ययन शुरू कर दिया तो कृष्ण जी बोलेंगे, बहुत अच्छे बेटे, अध्ययन कंटिन्यू करेंगे तेरा, तो मनुष्य जीवन तो मिल जाएगा। और थोड़ा हृदय पवित्र हुआ, सत्वगुण आया, देवलोक मिल जाएगा। और अगर हृदय में भगवत प्रेम थोड़ा उत्पन्न हुआ, वैकुंठ लोक मिल जाएगा। और पूर्ण प्रेम प्राप्त हुआ, गोलोक भी मिल सकता है, जहाँ यशोदा माँ की तरह कृष्ण के साथ खेल सकते हैं। कितना फायदा है, श्रुति फल देखिए। और ये मैं नहीं बोल रहा, कृष्ण जी बोल रहे हैं उसके बारे में। वन हु लिसन्स विथ फेथ एंड विदाउट एनवी become free from sinful reaction and attain to the auspicious planet where the pious dwell. Next. किंचित एतम श्रुतम पार्थ त्वयैकाग्रेण, किंचित एतम श्रुतम पार्थ, सॉरी, कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा, कचित् अज्ञान सम्मोहः प्रणतस्ते धनंजया। ओ पार्था,
O conqueror wealth, have you heard this with attentive mind? And are your ignorance and illusion not dispelled? So कृष्ण जी फिर अर्जुन से पूछ रहे हैं, तो ध्यान से सब कुछ सुना, तुम्हारी भ्रम सब निकल गया, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया, मैं दोबारा रिपीट करूं फिर, ठीक है? और कृष्ण अर्जुन बोलते हैं यस कृष्ण। नष्टा मोहम स्मृतिम लब्धा तत्प्रसादनमय अच्युता ततोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। Arjun said, my dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I am now firm and free from doubt, and I am prepared to act according to your instructions. So Krishna ji Arjun को बोल रहे, अर्जुन बोल रहे, कृष्ण जी नष्ट मोह सेम चीज हमारे साथ होगी अगर गीता पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अर्जुन को जो फायदा मिला था हमको नहीं मिलेगा, हमको भी मिलेगा। हमको भी जीवन में कुछ मालूम नहीं है, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये क्यों दुनिया बनाई, किसने बनाई, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ दुनिया में, हमको भी पूरा मोह है, हमको सत्य भी प्रकट नहीं है। लेकिन अर्जुन बोल रहे हैं गीता सुन के, माई इल्यूजन इज नाउ गॉन। अगर आप भगवत गीता सुनेंगे आपका भी इल्यूजन चला जाएगा। मैं कुछ दिनों पहले क्लास में बोल रहा था, सब आदमी दुनिया में थोड़ा थोड़ा खोया खोया दिखता है, कर सब आदमी, शुद्ध भक्त के अलावा। खाली शुद्ध भक्त को मालूम है क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। बाकी सब लोग जो भी बाहर दिखा ले अंत में खोए खोए रहते हैं, है ना? खोया क्यों कर रहा है, खुद सब आदमी खोया खोया बीच में बैठ जाता है, समझ नहीं आता है। बहुत लोग उठ के ऐसे देखते रहते हैं, क्यों क्या किस दुनिया में, थोड़ा टाइम लगता है उनको समझने में, कहाँ है, किस रूम में है, क्या कर रहे हैं। सब आदमी खोए खोए हैं दुनिया में, ठीक है? अगर गीता को पढ़ेंगे खोए खोए आदमी, इल्यूजन इज नॉट गॉन, क्लियर हो जाएगा उसको। आप सोचो कितना उत्साह हमको आएगा जब सब कुछ हमको क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, हमारा जीवन है, रात को सोते हुए कुछ लोग चलते हैं ना, देखा है? कुछ लोग सोता हुआ चलता है, हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं, उसको दिख नहीं रहा कुछ भी, हमको भी कुछ नहीं दिख रहा। अब खुद सोचो उस आदमी की आंख खोल दी जाए कितना खुश होगा वो, है ना? जब वो आंख बंद के इधर उधर चल रहा है, कोई लात मार रहा है, तब उसको कुछ पता नहीं है। उसी तरह हम दुनिया भटक रहे हैं बेवकूफों की तरह, कुछ नहीं दिख रहा, मैं कौन हूं, क्या हूं, भगवान है नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा। जब अर्जुन को भी ऐसी स्थिति आ गई थी तो उसने दुनिया रोक दी, महायुद्ध रोक दिया, बोला मैं खोया खोया नहीं चलूंगा, मेरे को स्पष्ट चाहिए। लेकिन हम लोग खोए हुए हैं और चलते हैं। जब आदमी को ये पता चल जाता है कि वो अज्ञान में है, उस समय आदमी गुरु को ढूंढता है। अभी हमको ये भी नहीं मालूम कि हम अज्ञान में, वी डू नॉट इवन नो दैट आई एम इन इग्नोरेंस। हम इस चीज को भी स्वीकार नहीं कर पाते कि मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहा। जब प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को बोला था, मेरे पिताजी अपना क्रोध बंद करो, अपने इंद्रियों को वश में लाओ, तो पिताजी स्वीकार नहीं कर पाए, और ज्यादा गुस्सा हो गया, अब मैं तेरा गला काटता हूं। ऐसा दिखा रहा है जैसे मेरे से अच्छा है तो इंद्रियों को वश में करना। वो स्वीकार नहीं कर पाए। कौन? हिरण्यकशिपु, कि अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहा। कोई भी आदमी अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, मैं कर सकता हूं। He does not accept the fact that he is not able to control the senses. He just accepted, yes. The moment you accept, immediately you need a guru. जैसे आप सोचते हैं आपको बाइक चलानी आती है, ठीक है, और आप जाके ठोक दिए, 1 लाख का 50,000 का बिल आया, तो आप सोचेंगे यार हाँ मेरे को सीखना है, मेरे को नहीं आता। लेकिन शुरू में तो आप सीखने जा ही नहीं रहते, आप सोच रहे थे आपको आता है। तो ऐसे ही होता है कि हम सोचते हमको आता है बट एक्चुअली नहीं आता, अपनी कमजोरी कोई नहीं स्वीकार करता। उसी तरह अगर हम ये चीज स्वीकार कर देंगे कि हम पे इल्यूजन है, हमको अज्ञानी है, तो भगवत गीता कृष्ण जी ने अर्जुन को तभी बोली जब अर्जुन ने स्वीकार किया कि वो अज्ञानी है। कार्पण्य दोषो पता स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म समूद चेतः
यशया निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेयं साधिमाम ताम प्रपन्नम। कृष्ण जी अर्जुन को शरणागति करते हैं और बोलते हैं कि मेरे को कुछ नहीं मालूम, धर्म समूद चेतहा, मेरा क्या कर्तव्य मेरे को नहीं मालूम कृष्ण। तभी भगवत गीता का ज्ञान दिया है ना। तो जब तक ये आदमी स्वीकार नहीं करेगा कि अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहा, तो गीता क्यों पढ़ेगा? हर चीज का यूटिलिटी होता है ना। जब तक आदमी ये स्वीकार नहीं करेगा कि उसको अज्ञान है, वो क्यों गीता पढ़ेगा? जैसे डॉक्टर पेशेंट को कभी कभी फ्री मेडिसिन देता है, डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन आती है, वो ट्रायल के लिए या प्रिस्क्रिप्शन के लिए वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को दवाई देते हैं। अगर पेशेंट को फ्री में भी देगा, लेकिन पेशेंट ये चीज से स्वीकार नहीं कर रहा कि बीमार है, वो नहीं लेगा दवाई। देखा ना, बहुत बारी डॉक्टर देते हैं फ्री, हम घर में आके रख देते हैं, हम नहीं लेते। हमको दवाई का मतलब ही नहीं समझ आ रहा, हमको यही नहीं स्वीकार कर पा रहे बीमार है, तो दवाई क्यों लेंगे? तो अभी हम लोग ये भी स्वीकार नहीं कर पा रहे कि हम अज्ञानी हैं, तो ये गुरु की क्या जरूरत है? ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु तो तब चाहिए जब अज्ञान से बाहर निकलना है। तमसो मां, जब आप स्वीकार ही नहीं कर रहे मैं अज्ञान में हूं, तो गुरु की क्या जरूरत है? इसलिए पहले चैप्टर में देखिए, जब अर्जुन कृष्ण को गुरु नहीं स्वीकार करता है, वो बक 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 बोल रहा है, और कृष्ण जी भी असली गुरु चुप रहता है। क्या बात करना शिक्षा देके? जब उसको नीड ही नहीं है तो क्यों बोलने का? वो सुनेगा नहीं। अभी मुस्कुराते रहते हैं, बोल जितना बोल सकता है बोल। उसके बाद वो थक जाता है और वो देखता है कि उसका हृदय विचलित है और समझ जाता है कि उसको अज्ञान है। कृष्ण जी भी बोलते हैं उसको हृदय दौर्बल्यम, एक शब्द बोलते हैं खाली, हृदय दौर्बल्यम। स्वीकार करता है कृष्ण जी, हाँ इतना महान व्यक्ति पब्लिक में सबके सामने स्वीकार कर रहा है कि उसमें वीकनेस है। वो छोटा आदमी नहीं है, महान आदमी जो पब्लिक में स्वीकार कर सकता है, हाँ मेरे में खोट है, मेरे को कुछ सीखना है, तो महान व्यक्ति। उसको घमंड की इच्छा नहीं है। अर्जुन एक्चुअली महान आदमी था, पब्लिकली स्वीकार किया, कार्पण्य दोष, हाँ भगवान मेरे में दोष है, मेरे में खोट है, ठीक है। तो इसलिए कृष्ण जी को सुना, क्यों सुना? उसको अपने में खोट स्वीकार किया। Why did he listen to Krishna? Because he accepted he is at fault. Otherwise, why will he listen? Why he was listening? Because there is a need. I am in illusion now. Please instruct me. Shishyasteyam sadhumam tam prapannam. I am your disciple. I am your student. Please guide me. जैसे आपको लीगल प्रॉब्लम होती है, आप लॉयर के पास जाते हैं। मेडिकल प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर का एक एक शब्द ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम है, आपको बुखार है। तो हम लोग इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि हम अज्ञान में हैं। और अभी हमारा भी हाल क्या है? थोड़ा फिलॉसफी मालूम है, एक्चुअली हम भावुक हैं, अभी भक्त नहीं बने हैं। भक्त बहुत बड़ी चीज होती है, थोड़ा भावना आई है, भक्ति की स्मेल आई, अभी भक्त बहुत बड़ी चीज होती है। तो अब इसलिए हम सुनते नहीं है, सोचते हैं समझ आ गया, समझ आ गया। आपने भक्ति को चखा भी नहीं है, अभी सूंघा भी नहीं है। भक्ति तो बहुत बड़ी चीज होती है, तो शुरुआत है खाली। तो इसलिए हम सुनते नहीं है, क्योंकि हम सोच रहे हैं हम अज्ञान से नहीं निकले हैं। अभी अज्ञान में ही है, थोड़ा कम हुआ है बस। अभी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हुआ है। जैसे 105 से 103 आया, 101 आया, अभी नॉर्मल नहीं हुआ है। ठीक है, जो 105 से तो उससे आगे निकल गए, लेकिन अभी हम नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं, अभी स्पिरिचुअल हेल्थ में नहीं हुए, अभी मुक्त पुरुष नहीं बने हैं, अभी भी माया हमको तड़पा रही है। ठीक है, सो आई हैव रिगेन्ड माय मेमोरी बाय योर मर्सी। यस कृष्णा, आपकी कृपा से मेरे को सब कुछ मिल गया। अभी आई एम फर्म एंड फ्री फ्रॉम डाउट, मेरे सारे संदेह निकल गए, एंड आई एम प्रिपेयर टू एक्ट। आपकी उपदेशों को मैं पालन करूंगा। तो अगर हम भी गीता को सुनेंगे, धीरे धीरे हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो गीता का महत्व गीता के अंदर है। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की। शिवा, start Hare Krishna Kirtan, and then when the altar opens, if we sing Rashmati. Hare Krishna, thank you.
Namayo Vishnu Vadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Nami
Praise Lord Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Radha Krishna Guru Ram Sham Ram Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಫೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕೊಬ್ಬರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರ ತಂದೆದು ಇವತ್ತು ಆನಿವರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರು 2 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 3 ಬಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ Hare Krishna, Hare Krishna, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ Krishna Krishna, Hare Hare, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ Hare Rama, Hare Rama, ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ Hare Krishna, Hare Krishna, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ Krishna Krishna, Hare Hare, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ Hare Rama, Hare Rama, ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ Rama Hare Hare, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ Hare Krishna, Hare Krishna, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ Krishna Krishna, Hare Hare, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ Hare Rama, Hare Rama, ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ Rama Rama, Hare Hare, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. यहाँ रखा हुआ था रख ले